आज मेरे शो से मैं राम कुमार सिंह आपको मैं ऐसा एक बताऊंगा एक कहानी के माध्यम से कि ओशो की दार्शनिकता कितनी महान थी। सुनो, एक कहानी के रूप में मैं आपको बीच में छोटा सा अनुभव, छोटा सा प्यार भरा आपको कहानी बता रहा हूँ, जिसमें कि मनुष्य को परमात्मा तक पहुँचने से कौन रोकता है और मनुष्य को पृथ्वी से कौन बांधे रखता है। वह शक्ति कौन सी है जो उसकी जीवन स्थिरता को सत्ता के सागर तक नहीं पहुंचने देती। मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ मनुष्य स्वयं, उसके अहंकार का भार ही उसे ऊपर नहीं उठने देता। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं, अहंकार का पाषाण भार भी उसी का ऊपर नहीं उठने देता है। हम अपने ही भार से दबे हैं और गति से असमर्थ हो गए हैं। पृथ्वी का वह देह के आगे नहीं है, पृथ्वी का वश देह के आगे नहीं है, उसका गुरुत्वाकर्षण देह को बांधे हुए है। किंतु अहंकार ने आत्मा को भी पृथ्वी से बांध दिया है। उसका भार ही परमात्मा तक उठने की असमर्थता और आसक्ति बन गया है। देह तो पृथ्वी की ही है, देह तो पृथ्वी की है, वह तो उससे ही जन्मी है और उससे ही उसे लीन हो जाना है, उसमें ही उसे लीन हो जाना है। लेकिन आत्मा अहंकार के कारण परमात्मा से वंचित हो व्यर्थ ही देहानुसरण को विवश हो जाती है। और यदि आत्मा परमात्मा तक न पहुंच सके तो जीवन का एक अशुद्ध पीड़ा से परिणत हो जाती है। परमात्मा ही उसका विकास है, वही उसकी पूर्णतया अभिव्यक्ति है। और जहाँ विकास में बाधा है वहीं दुख है, जहाँ स्वयं की संभावनाओं के सत्यपन्ने में अवरोध है वहीं पीड़ा है, क्योंकि स्वयं ही पूर्ण अभिव्यक्ति का व्यक्ति ही आनंद है। मेरे साथियों, आपने देखा, वह देखते हो उस दिए को देखते हो, वह देखते हो उस दिए को देखते हो, मिट्टी का मर्त दिया है लेकिन ज्योति तो अमृत का है। दिया पृथ्वी का है, ज्योति तो आकाश की है। जो पृथ्वी का है वह पृथ्वी पर ठहरा है, लेकिन ज्योति तो सतत अज्ञात आकाश की ओर भागी जा रही है। ऐसे ही मिट्टी के देह में देह है मनुष्य की, किंतु पर आत्मा तो मिट्टी की नहीं है, वह तो मर्त दीप नहीं है, अमृत ज्योति है। किंतु अहंकार के कारण वह भी पृथ्वी से नीचे नहीं उठ पाती, पृथ्वी से नहीं उठ पाती है। परमात्मा की ओर केवल वे ही गीत कर पाते हैं, परमात्मा की ओर केवल वे ही गति कर पाते हैं जो सब भांति स्वयं से निर्भर हो जाते हैं। एक कथा मैंने सुनी है कि एक अति दुर्गम और ऊंचे पर्वत पर परमात्मा का स्वर्ण मंदिर था। उसका पुजारी बूढ़ा हो गया था और उसे घोषणा की थी कि मनुष्य जाति में जो सर्वाधिक बलशाली होगा वही नए पुजारी की जगह नियुक्त हो सकेगा। इस पद से बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं था। निश्चित तिथि पर बलशाली उम्मीदवारों ने पर्वतारोहण प्रारंभ किया। जो सबसे पहले पर्वत शिखर पर स्थित मंदिर में पहुंच जाएगा, निश्चय ही वही सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हो जाएगा। आरोहण पर निकलते समय प्रत्येक प्रतियोगी ने अपने बल का द्योतक एक एक पत्थर अपने कंध पर ले रखा था। जो जितना बलशाली स्वयं को समझता था, उसने उतना ही बड़ा पत्थर अपने कंधे पर उठा रखा था। महीनों की अति कठिन चढ़ाई थी, अनेक के प्राण को जाने को भी भय था। शायद इसीलिए आकर्षण भी था और चुनौती भी थी। सैकड़ों लोग
अपने अपने भाग्य पुरुषार्थ की परीक्षा के लिए निकल पड़े थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अनेक आरोही पिछड़ते गए, कुछ खाई खंडों में अपने पत्थरों के लिए संसार से कूच कर गए। फिर भी थके और क्लांत जो शेष थे, वो अदम्य साहस, अदम्य लालसा से बढ़े जाते थे। जो गिरते जाते थे, उनके संबंध में चलने वाले को विचार करने के लिए न समय था, न सुविधा थी। लेकिन एक दिन सभी आरोहियों ने आश्चर्य से देखा कि जो व्यक्ति सबसे पीछे रह गया था, वह तेजी से सबके आगे निकल जा रहा है। उसके कंधे पर बल का धोतक कोई भार नहीं था। निश्चय ही यही भारहीनता उसकी तीव्र गति की बन गई थी। मेरे दोस्तों, यही निश्चितता, उसके कंधे पर बल का धोतक कोई भार नहीं था। निश्चय ही यही भारहीनता उसकी तीव्र गति बन गई थी। उसने अपने पत्थर को कहीं फेंक दिया था। वे सब उसकी मूर्खता देख हंसने लगे थे, क्योंकि अपने पौरुष चिन्ह से रहित व्यक्ति के पर्वत शिखर पर पहुंचने का अभिप्राय ही क्या हो सकता है। फिर जब महीनों की कष्ट साध्य चढ़ाई के बाद धीरे धीरे सभी पर्वतारोही परमात्मा के मंदिर तक पहुंच गए, तो उन्हें यह जानकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उनका वही स्वावलंब सामर्थ्य साथी, जो आपने पौरुष भार फेंक कर सबसे पहले मंदिर पहुंच गया था, नया पुजारी बना दिया गया है। लेकिन इसके पहले कि वे इन अन्याय की शिकायत करें, पुराने पुजारी ने उन सब का स्वागत करते हुए कहा, परमात्मा के मंदिर में प्रवेश का अधिकारी केवल वही है जो स्वयं के अहंकार के भार से मुक्त हो गया है। इस युवक ने एक सर्वथा नवीन बल का परिचय दिया। अहंकार का पाषाण भार वास्तविक बल नहीं है, और मैं आप सबसे सभी ने पूछता हूँ कि पर्वतारोहण के पूर्व इन पत्थरों को कंधे पर ढोने की सलाह आपको किसने दी थी और कब दी थी। तो मेरे साथियों, आज हमारा जीवन भी एक पर्वतारोहण की तरह है। हमें सत्ता में पहुँचना है, हमें प्रभु के यहाँ पहुँचना है। हमें बहुत सारे अपने भार, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें एकदम निर्विरोध अपने आप को आत्मज्ञान से संतुष्ट होते हुए हमें ईश्वर के मंदिर में जाना है, ईश्वर के दरबार में जाना है। जितना हो सके आप अपने आप को, जितना भी आप अपने आप को स्वावलंबन, अहंकार, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अहंकार नाम की चीज़ों को आप हटा दें। आपको ईश्वर की सत्ता मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम तो, कहावत है मेरे दोस्तों, ये संसार झाड़ है और झंखड़, आग लगे जल जाना है, रहना नहीं देश गिराना है। मेरे साथियों, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। तो मेरे साथियों, इसी के साथ में आपको ये विचार देता हूँ, अहंकार त्यागो, आनंद से रहो। अब भगवान ने तो हाथ दिया है, तालियां बजाओ, माथे मत पीटो, बस ईश्वर का नाम लो, प्रभु का नाम लो और आगे बढ़ो, एंजॉय करो, ज़िंदगी हसीन हो जाएगी। गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया। मैं रामिन कुमार सिंह। मेरा चैनल जहाँ भी जाए, जैसे भी जाए, नए लोगों के बीच में जाए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल में बहुत सारे ज्ञान की बातें आपको मिलेंगी। ओशो कि आप तो इतने दे सुना ही ओशो के बारे में, तो आप और भी लोगों के बारे में बताता रहता हूँ। कुछ चैनलों पर मैं दवा दारू के बारे में बताता रहता हूँ, ज्ञान की बातें बताता रहता हूँ। आप उसको आनंद के साथ देखते रहें, जीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। गुड मॉर्निंग, गुड इंडिया। मैं रामिन कुमार सिंह।